जो एस्केप है मेरा, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब मुझे ये पता चला कि जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि अफगानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है, तो ये बात तो खैर मुझे तभी पता चल गई थी जब हमारा एक प्लेन हाईजैक नहीं हुआ था जो नेपाल से चला था। तो तब जो उस समय के विदेश मंत्री थे उन्होंने ये बात टीवी चैनल्स पे बताई थी। एक दिन क्या हुआ कि अखबार हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर्स, तो सारे लोग एक साथ बैठ के पढ़ते थे। तो मेरे साथ कुछ तालिबानी टेररिस्ट भी थे। तो अखबार पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि ऐसे ही एक दिन उसमें खबर छपी कि भाई आरएसएस ने और उसके कुछ मतलब आरएसएस के लोगों ने बाहर एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया और उन्होंने सरकार से ये मांग की कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी की जो समाधि है उसको अफ़गानिस्तान से सरकार को वापस लाना चाहिए। तो मैंने पढ़ के वो खबर मैंने बोला कि देखो अब भारत सरकार इसको वापस लेकर आएगी। तो वो एक ताज़ा खान था और एक गयूर खान उनके नाम थे। तो वो हंसने लगे, कहने लगे राणा जी आप क्या बात करते हैं, और ये तो हम अफ़गानी पठान हैं जो वहाँ से आके आपके देश में कुछ कर सकते हैं, और जब पिछले 800 सालों में आपके देश ऐसा नहीं कर पाया तो अब क्या करेगा, और ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए बाहर डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो फिर वो और हंसने लगे, कहने लगे कि अरे भाई हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, तो आप अफ़गानिस्तान जाने की बात कर रहे हो, आप पहले तिहाड़ से निकल के दिखा दो। हम तिहाड़ में यहाँ 10-20 साल से पड़े हैं तो हम नहीं निकल पा रहे यहाँ से, तो आप पहले यहीं से निकल जाओ फिर वहाँ जाने की बात करना। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से भी निकलूँगा और वहाँ भी जाऊँगा। उस समय तो देखिए क्या है, मैं आपको बताऊँ, मेरे मुंह से ये बात निकल गई, कोई मैंने दिमाग नहीं लगाया, कोई मतलब सोच नहीं लगाई, बिना सोचे विचारे ये शब्द मेरे मुंह से ईश्वर ने निकलवा दिए। अब जब निकल गए तो जेल एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे लोगों को आपस में टाइम पास करना होता है, तो वो लोग एक दूसरे को फिर इस तरह की बातों को पकड़ के फिर मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सब लोगों को टाइम पास करना है। तो अब क्या हुआ कि जब अगले दिन मैं सो के उठा, सुबह 6 बजे वहाँ पे जो लॉक्स हैं वो खुलते हैं, तो जब 6 बजे खुले तो वो आ गए 7 बजे, अरे आप तो यहीं हो, हम सोच रहे थे कि आप जो है तिहाड़ से निकल के अफ़गानिस्तान पहुँच गए होंगे। तो वो रोज़ अब जैसे घूम रहे हैं, तो वो एक जैसे यूं ड्रामा करे ऐसे करके हाथ यूं करके जैसे दूरबीन से नहीं देखते, अरे राणा जी मैं सोच रहा था आप इस समय कंधार के पहाड़ों में घूम रहे होंगे, गजनी के पहाड़ों में घूम रहे होंगे, आप तो यहीं हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई जाएंगे। तो फिर एक मन बनता चला गया, और जब मन बनता चला गया, दिमाग बनता चला गया कि भाई जाना है और उनकी पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी वहाँ से वापस लानी है, अस्थियाँ वापस लानी है। तो फिर क्या हुआ कि मैं जैसे रात को जब सोता था तो कल्पनाएं करने लगा, इमेजिनेशन करने लगा, प्लानिंग करने लगा जेल से बाहर निकलने की भी, और कैसे अफ़गानिस्तान में अपने काम को पूरा करूँगा वो भी मैं सोचने लगा। तो जैसे जैसे मैं कल्पनाएं करता था, जो विचार में जैसे मैं ये विचार करता था कि भाई मैं रात को खुदाई कर रहा हूँ और ये पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि स्थल है, ऐसे होगा, तो आप मतलब इसको मानिए कि जैसे मैं विचार करता था तो मुझे वहाँ पर इतना टाइम लगा खोजने में, और मैं बहुत सारे जगह पे गया लेकिन जब असलियत में मिली वो जगह तो वो वैसी ही थी जैसे मैं मतलब मेरे को विचार आते थे जी, जैसे मैं इमेजिन करता था। तो फिर कई प्लानिंग्स भी बनाई बाहर निकलने के लिए, तो उसमें ये एक प्लानिंग जो हो गई कामयाब, और ये ईश्वर की इच्छा थी। आपको बताऊं मैं, अभी आप दिल्ली की सड़कों पे जाइए, मैं भी जाता हूँ, और जब तिहाड़ की दीवारों को देखता हूँ तो मैं खुद अपने से क्वेश्चन करता हूँ कि भाई तू यहाँ से कैसे निकल गया। तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसी ईश्वर की इच्छा थी, ये मेरे को एकदम क्लियर पता है, और इसका श्रेय मैं खुद लेने का कोई अधिकारी नहीं हूँ। प्रभु की इच्छा थी कि मैं जेल से निकलूँ और अफ़गानिस्तान जाऊँ और पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी वापस लेकर आऊँ,
और उन्होंने, भगवान ने ही मुझे ये रास्ता बना के दिया, और शायद इसीलिए फूलन के केस में भी तिहाड़ भेजा था। जी। तो ये मेरी डेस्टिनी थी। अब ये जो जब सफलता मिली है तिहाड़ से बाहर निकलने की, तो वो ऐसे मिली है कि जो हमारे कुछ साथी थे, क्या है कि जैसे बहुत सारी प्लानिंग्स बनाई बाहर निकलने के लिए, तो फिर जो प्लानिंग सक्सेस हुई, मतलब या जो ईश्वर ने जो रास्ते पे दिखा दिया, तो वो ये थी कि भाई पुलिस की वर्दी में अपने कुछ साथी लोग आए, और वो लोग जो है, क्योंकि उस दिन मेरी कोर्ट डेट थी, तो जो असली पुलिस वाले थे उनके आने से पहले जो है ये जो नकली पुलिस वाले बनकर आए और मुझे अपने कस्टडी में लेकर चले गए। अच्छा। तो ये इस तरह से मतलब एस्केप हुआ। बट कैसे पॉसिबल है सर, ये बाहर से आपके कुछ दोस्त आए, उन्हें एंट्री कैसे मिली? नहीं, क्या क्या है कि ये जो मतलब क्या है, मैंने जो वो सिस्टम था पूरा कोर्ट में पेश करने का, जो पूरा सिस्टम था, उसको मैंने वॉच करके मैंने ये नोटिस किया कि भाई ये जो जब कोर्ट डेट्स पर हमें प्रिजनर्स को लेके जाते हैं पुलिस वाले, जी। तो जेल वाले जो है कोई कागज़ वगैरह उनका चेक नहीं करते। फिर मैंने कुछ बंदों से बात करी, उनको इसके लिए एग्री किया, और उनका थोड़ा जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी लो था, तो उसको थोड़ा सा बूस्टअप किया। तो जब वो तैयार हो गए तो फिर वो लोग आए, और क्योंकि कोई कागज़ वो नहीं देखते थे जेल ऑफिशियल्स उस समय, तो फिर उसका हमें लाभ मिल गया और फिर वो बाहर चले गए। हाँ, इसमें क्या है कि देखो, जेल एस्केपिंग तो इससे पहले भी हुई हैं, मतलब इंडिया की अलग अलग जेलों में भी हुई हैं और यहाँ पर भी हुई हैं। बट क्या है कि ये देखने में तो बिल्कुल जो फिल्मी स्टाइल है उस तरीके से हुआ। बट सर, अफगानिस्तान कैसे पहुंच गए?